अस्सलामुअलैकुम। अभी हम एक छोटी सी प्रॉब्लम का लॉजिक बनाना सीखेंगे और इसी तरह की छोटी प्रॉब्लम से हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम का भी लॉजिक बनाना सीख जाएंगे। तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कैलकुलेट करना है, यानी कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। क्या फार्मूला हम लगाते हैं इस लॉजिक के पीछे, किस तरह से ये फार्मूला लगता है, ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे इसमें। उसके बाद जब वो चीज कैलकुलेट हो जाए तो उससे प्रिंट करवाना है, यानी डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर। अब यहाँ पर वो बता रहे कि आपने एक्चुअल में प्रिंट क्या करवाना है, यानी कैलकुलेट क्या करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विथ, यानी हाइट और विथ पहले से ही गिवन है, कोई इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। हाइट और विथ पहले से गिवन है प्रोग्राम के अंदर। आपने बस एक फार्मूला इस्तेमाल करना है स्क्वायर का और उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, उसे प्रिंट कर देना है। तो हमें स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि कुछ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए उसका एक फार्मूला होता है, वो कैसे ड्राइव होता है उसे भी समझ लेते हैं। अब गिवन हाइट और विथ बता दिए तो इसका मतलब उस फार्मूले में हाइट और विथ का कुछ लेना देना होगा। तो इस स्टेटमेंट को पढ़कर थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया कि हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे सोल्व करवाती जाऊंगी। आपने हर प्रॉब्लम को उसी तरह से सोल्व करने की कोशिश किया करनी है, खुद से भी लॉजिक बनाना है। और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है कि लॉजिक को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उस वीडियो को लाजमी से आपने चेकआउट करना है। तो जल्दी से पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर का मतलब है इनकी जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक साइड है, एक ये है, 4 साइड्स हैं जिसको यहाँ पर उन्होंने एज अ बॉर्डर कंसीडर कर लिया कि ये बॉर्डर है। इसके अंदर की जो जगह है उसको हम क्या कह रहे हैं? एरिया। तो अगर हमने कुछ भी साइड्स है हमारे पास, यानी साइड्स की क्या हाइट और विथ होगी, हाइट और विथ को कवर करके हमारे पास ये बन रहा है, बॉक्स बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, तो इसके अंदर का जो एरिया है उससे कैलकुलेट करना है। तो उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम सिर्फ इसकी इधर से हाइट ले, इधर से विथ लें जो यहाँ से यहाँ तक है, और इसकी एक तरफ से हाइट लें, यानी हमें 2 साइड चाहिए होंगी, एक उसकी विथ चाहिए हमें एरिया की और दूसरी तरफ से हमें उसकी हाइट चाहिए। और जब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये हाइट और ये वाली हाइट बराबर होंगी, तो और ये वाली विथ और ये वाली विथ बराबर है, तो इसके अंदर का जो एरिया है उसको अगर हम कवर करें तो हमें एक विथ और हाइट को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा आसान सा प्रॉब्लम है, बहुत ही आसानी से हम इसे हल कर लेंगे। ज्यादातर यही करवाया जाता है, आपको बता दिया जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये है, इसे लगा दें। लेकिन मेरी कोशिश है आपको हर चीज समझा कर चलूं, इसलिए इतने छोटे से प्रॉब्लम के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। हालांकि इसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर भी मैं कवर कर सकती हूँ, लेकिन आपकी वजह से क्या आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको समझ आती है, थोड़ी बहुत भी समझ आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना आपने। तो जल्दी से हम इधर इसका लॉजिक बनाते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने जो स्टेटमेंट देखी उसमें हमें पता है हमें हाइट गिवन है, विथ गिवन है, तो हाइट और विथ में डाटा होगा, कुछ वैल्यूज होंगी। तो ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ेगी, यानी इनके लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एक तो हाइट का वेरिएबल बनेगा, एक विथ का बनेगा। अब हाइट और विथ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, जो इनका आंसर आएगा वो भी तो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। यानी जो हमारे पास डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब एरिया नाम का या फिर एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है उसको स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे समझ आ रही है कि कुल मिलाकर मुझे 3 वेरिएबल चाहिए। तो इसका मतलब हाइट विथ एरिया 3 वेरिएबल क्लियर हो गए। हमारे नाम कुछ भी हो सकते हैं, अगर आपने वेरिएबल्स के बारे में वीडियोस देख रखी हैं तो आपको समझ होगी। अब इंट क्या है? इंट डाटा टाइप है कि किस टाइप का डाटा इन वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो हमें पता हाइट और विथ हम किस में लेने वाले हैं? इंटीजर में लेने वाले हैं। न्यूमेरिक वैल्यू होगी कि कितनी हाइट है इसकी बता दो, कितनी विथ है, तो इसलिए यहाँ पर इंट टाइप ली गई है। ओके जी, हाइट और विथ गिवन है, इनपुट यूजर से नहीं लेनी, इसलिए यहाँ पर उन्होंने साथ ही असाइन कर दी। उसके बाद फार्मूला लगाकर इनका जो वैल्यू आई है वो एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी और सी आउट की मदद से उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो हमें सिर्फ फार्मूले को समझना था और बाकी चीजें हमें ऑलरेडी समझ आ चुकी हैं। तो जल्दी से हम इसे करते हैं। एच मैं यहाँ पर ये वाले इसलिए ले रही हूँ ताकि जल्दी से लिखा जाए। आप हाइट लिखें, विथ लिखें, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल का नाम होता है जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं वो डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, देख के समझ आ जाए किस पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी आप जैसा मर्जी लिख दें, आप एक्स लिख दें, वाई लिख दें, जी लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, कोई मसला नहीं होता। वेरिएबल वो भी वैलिड है, लेकिन हमने वो वेरिएबल लेने होते हैं जो कि समझ आके किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। तो यहाँ पर मैंने एच और डब्ल्यू लिया है, एच हाइट, डब्ल्यू विथ के लिए। और मैं यहाँ पर क्या देती हूँ कि इसकी जो हाइट है यहाँ पर, यानी एच
मैंने हाइट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेरिएबल का नाम मैंने एच रखा है। अगर मैं हाइट लिखूंगी तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि एच और हाइट में क्या, इनमें एक जैसी चीजें हैं या नहीं है, या मैं इसे एज ए एक जैसा लेकर चल रही हूँ, उसे इससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम जो डिक्लेयर किया है और यहाँ पर भी मुझे आगे वही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि हाइट इसकी 5 है और मैं भी कह देती हूँ इसकी 4 है। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि जो मेरा एरिया है जिसको मैं चाह रही हूँ कि कैलकुलेट हो, जो कि मुझे पता है कि हाइट और विड्थ को आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पर इतनी समझ आ गई कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, हाइट और विड्थ मल्टीप्लाई होकर जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो एरिया नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जा चुकी है जो कि हमें शो करवानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसे कैलकुलेट किया, फिर हम उसे शो करवाना चाह रहे हैं। डबल कोट के जो अंदर लिखेंगे एज इट इज होगा। उसके बाद फिर से ये वाला ऑपरेटर लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे ताकि उसके अंदर की जो वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो जाए। तो कंट्रोल एस से सेव करके अब हम इसे जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो चुका है, कोई एरर वगैरह नहीं आया। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद हमें इसकी वैल्यू आ चुकी है। जैसा कि यहाँ पे 5 और 4 था, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 20 एरिया यहाँ पर वैल्यू शो हो चुकी है। अगर हम इसकी यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे इसी तरह से एरिया चेंज हो जाएगा। ये लॉजिक वो है जो कि हमें बुक के अंदर उन्होंने मेंशन कर रखा है और बच्चे भी इसको ज्यादा रट्टा लगा लेते हैं। क्या इसके अलावा हम इसे शो करवा सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? यानी हमें हाइट तो पहले से गिवन है, हमें विड्थ भी गिवन है, तो क्या कोई और तरीका है इसी एरिया को कैलकुलेट करने का? तो वो भी तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पर वेरिएबल की बजाय हम डायरेक्ट लिख दें। हम लिख दें कि यहाँ पर विड्थ तो 4 ही है ना, क्योंकि हमें गिवन है, हमने यूजर से तो ली नहीं। हम अगर इसको इस तरह से स्टोर करें और दोबारा से इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो फिर से आंसर वही है। तो इसका मतलब हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं आया, हमारे इस लॉजिक ने भी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। इस लॉजिक ने भी हमें बता दिया है कि आंसर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी तरीका हो सकता है, आपने अपने माइंड से सोचना होता है कि मैं इसका लॉजिक कैसे बना सकता हूँ। तो हमेशा जो भी है ना प्रोग्रामिंग के अंदर आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के चलना है। सबसे पहले एरिया को समझना था हमें, तो एरिया का सिर्फ फार्मूला नहीं समझना, आप समझें कि एरिया का फार्मूला कहाँ से आया, ताकि आपको एरिया के फार्मूले को भी रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा आप वेरिएबल डिक्लेयर करके उनमें वैल्यू स्टोर करके वेरिएबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू लिख के भी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वो भी हो रहा है। लेकिन बेस्ट वे यही है कि हम वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करें और फिर हम इसे कैलकुलेट करें। इससे क्या होगा कि अगर हमें कहीं जरूरत पड़ती भी है बाद में चेंज करने की, तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे और ये वेरिएबल जहां मर्जी यूज होंगे वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं होता। जब हम ज्यादा प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो एफिशिएंट तरीका यही है। लेकिन इसके अलावा भी तरीके होते हैं जिसके जरिए हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं एरिया नाम का वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना चाह रही, मैं सिर्फ इन 2 वेरिएबल से प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रही, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें अपने जहन को सोचना है, प्रॉब्लम को सोल्व करने के मुख्तलिफ सोल्यूशन ढूंढने होते हैं, सिर्फ बुक के वाले को रट्टा नहीं लगाना है। इसलिए एक छोटे से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी मैं 10 मिनट दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी कि जो h है उसे मल्टीप्लाई कर दो। इसे करके देखते हैं क्या ये चलता है। चलो जी, कंपाइल तो हो चुका, कोई एरर वगैरह नहीं आया। अब रन करके देखते हैं। तो रन करने पे भी हमें इसका सोल्यूशन मिल चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ही प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन हमने 3 डिफाइन कर लिए। एक में तो हमने 3 वेरिएबल लिए, उससे अगले में हमने वेरिएबल्स की बजाय डायरेक्ट वैल्यू लिख के सोल्व कर दिया और एरिया नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। और तीसरे सोल्यूशन में हमने एरिया नाम का वेरिएबल ही नहीं रखा, डायरेक्ट हमने वैल्यू लिखी, यहाँ पर फार्मूला लगाया और अपना कोड रन कर लिया। लेकिन एफिशिएंट वे यही है कि हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहिए ताकि वैल्यू उनके अंदर स्टोर रहे और हम आसानी से उसे शो कर सकें। लेकिन तीनों के तीनों सोल्यूशन वैलिड हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में ज्यादातर यही बेहतर है कि आप इसी तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करें। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने मुख्तलिफ तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करना है, सिर्फ बुक वाले तरीके से नहीं करना। इसका मकसद ये है कि जैसा मर्जी प्रॉब्लम आपके सामने आए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग इस कदर इंक्रीज हो चुकी होगी कि आप उसे आसानी से सोल्व कर सकेंगे और बिना स्ट्रेस के आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।